बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज धुएं छोड़ते हुए स्कूल जो है वो पंजाब में बंद कर दी गई हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ के 5 अरकान की गिरफ्तारी हुई है और ये थोड़ी सी ड्रामेबाजी जो है कुछ देर के लिए चली है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा को कैंसर है या नहीं है, ये सोशल मीडिया पे और कुछ सहाफ़ियों ने भी इस चीज़ का क्लेम किया, लेकिन इस खबर में कितनी सदाकत है और इस खबर में मतलब कहाँ तक जो है आपसे वेरीफाई कर सकते हैं, इस हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। उसके बाद काजी फायज़ा साहब को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की जो है तैयारी की जा रही है। ये एक पाकिस्तान के ही न्यूज़ चैनल है, उन्होंने रिपोर्ट किया आज। ये कहाँ तक इसमें जो है वो ये चीज़ आया हो सकती है या नहीं हो सकती। और आज आइनी बेंचेस की जो है वो मीटिंग भी हुई और उसमें जो आइनी जो केसेस हैं उनकी अब समाअत का जो है वो यानी कि प्रॉपरली अब फैसला कर लिया गया कि अब आइनी जो केसेस हैं उनकी समाअत जो है वो होगी। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कि मरीम नवाज साहिबा को कैंसर है या नहीं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ वायरल हुई और ये पिछले चंद घंटों में जो है ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रही है कि मरीम नवाज साहिबा को कैंसर है और मरीम नवाज साहिबा इसीलिए जो है जनेवा में उनका जो क़याम जो है वो लंबा हो गया। लेकिन मेरी जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनके साथ हैं, उनसे बात हुई तो दे सेड कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है और ये मुकम्मल तौर पे जो है एक झूठ है, ये झूठ का पलंदा। और उन्होंने इसको पैथेटिक जर्नलिज्म भी कहा क्योंकि कुछ सहाफ़ियों ने भी ये क्लेम जो है वो किया था। इवन इससे पहले भी मंसूर अली खान साहब जो है वो भी अपनी एक वीडियो में जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुके हैं। लेकिन लोगों ने जो है उनकी वीडियो का पहला हिस्सा जिसमें उन्होंने उस चीज़ को रिपोर्ट किया एज ए न्यूज़ और उसके बाद ये कि उन्होंने उस चीज़ का डिनाइल जो दिया वो उसके कुछ देर के बाद दिया, लेकिन लोगों ने उनकी जो वीडियो उसका पहला हिस्सा वो चला दिया जिसमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आया इस खबर में सदाकत है या नहीं है। जैसे मैंने भी स्टार्ट में ऐसे ही बताया, तो लोगों ने उनकी खबर का पहला हिस्सा जो है वो उनकी वीडियो का पहला हिस्सा निकाल के जो है वो ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है उन्होंने जहाँ पे उन्होंने डिनाइल दी इसका कि इस तरह के जो है कोई भी चीज़ नहीं हुई और मरीम नवाज साहिबा जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है, वो अपने रेगुलर चेकअप के बाद अब पाकिस्तान जो है वो वापस आ रही हैं और उनके साथ जो उनका स्टाफ है वो भी जो है वो उनका वो भी वापस आ रहे हैं। और वैसे ये लोग अभी जो है वो तकरीबन लंदन पहुंच चुके हैं मोस्टली और कुछ जो पाकिस्तान जो है वो आ जाएंगे, कल आ जाएंगे और कुछ परसों आ जाएंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ के 5 अरकान जो है उनकी गिरफ्तारी आज हो गई और उसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो कुछ मेम्बरान जो है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और जिसमें कौमी असम्बली और अपोजिशन के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और असद कैसर साहब और उसके बाद अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद बच्चर साहब और सुन्नी राहत काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा, ये 5 अफराद थे। और इनको जो हिरासत में लिया गया जो चीज़ कह के वो एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ चीज़ है। इन्हें कहा गया जी कि ये लोग जो है वो दफ़ा 144 की जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दफ़ा 144 टेक्निकली तो ये है कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग जो है वो कहीं पे इकट्ठा जो है वो नहीं जा सकते, लेकिन मतलब जिस एरिया से इन्होंने इनको उठाया है और मतलब ये वो लोग हैं जो कि जिनके मतलब ये कहा जाता है कि दे आर अनटचेबल्स, यानी कि इनको जो है वो आसानी से कोई ये किसी के हाथ जो है नहीं आ सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़े लीडरान हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर और इनके जो क्या कहते हैं हाथ जो है वो सियासतदानों के कुछ कहते हैं कि उनके लंबे होते हैं तो इनके हाथ जो लंबे हैं, लेकिन ये जो 3-4 लीडरान ऐसे हैं जिनको ज़ाहिर है नहीं मतलब छुआ जाए, जिसमें उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और असद कैसर साहब हैं। ये जो है ये बड़े लीडरान में से आते हैं तहरीक इंसाफ के। इनको जो है वो यानी कि पुलिस जो है वो तो खैर सोच नहीं सकती, लेकिन हाँ अब ये पता नहीं किसका आइडिया होगा कि इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और इनको जो है वो 1 घंटा ये चला ड्रामा और 1 घंटे के बाद जो है ये ड्रामा मतलब ख़त्म हो गया और इनको जो है वो 1 घंटे के बाद छोड़ दिया गया और ये कहा गया जी कि इसके बाद जो है वो यानी कि एक तरह के आप कह लें कि किसी जैसे आवारा लड़कों को जो है पुलिस पकड़ लेती है, वो अगर कहीं सड़क पे जो है कहीं पे मसला कर रहे हों तो बस उन्हें 1 घंटा 2 रखते हैं हवालात के अंदर और हवालात उसके बाद जो है वो वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। आइंदा कीता तो मैं जो है ना फिर मतलब पुलिस जो है वो कहती है कि आइंदा कीता तो असी जो है ना बुरा पेश आवांगे, वो वाला हिसाब हुआ इनके साथ।
और ये मूवी जो है, मूवी तो खैर आप इसे कह नहीं सकते, ड्रामा जो है वो कुछ देर चला और उसके बाद जो है कि इनको दोबारा छोड़ दिया गया। और इस पे पीटीआई ने जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देने की कोशिश की कि वो जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और बात सारी वही है कि इमरान खान साहब को इमरान खान साहब से जो है वो अपडेट लेने का जो है वो मामला ज़ेरे बहस है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो है वो ये लीडरान ने, सियासी लीडरान ने उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, और ताकि हम उनसे कुछ अपने पार्टी के मतलब जो है कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई थी, लेकिन ये ज़ाहिर बजाय फॉलो अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये किसने जो है वो मतलब किया और किसने ज़ाहिर है ये सारा कुछ करवाया है। उसके बाद जनाब पंजाब में स्मोक के हवाले से जो है वो स्कूलों में आज जो है छुट्टियां दे दी गई हैं, यानी कि स्कूल जो है अब धुआं छोड़ते हैं और स्कूल जो है अब बंद कर दिए जाएंगे। और पंजाब के ज़ाहिर है दूसरे हाथ पे पंजाब की चीफ सेक्रेटरी, पंजाब की जो एनवायरनमेंट कंट्रोल की जो मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट की, उनकी जो मिनिस्टर साहबा हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा वो भी मुल्क से बाहर हैं, सेहत के हवाले से मैंने पहले भी बताया। तो लेकिन स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उसने काफ़ी रिएक्शन दिया, और कुछ हल्कों का तो ये भी कहना है कि वैसे तो 13 से 17 तक बंद किए, लेकिन कुछ हल्कों का कहना है कि 30 नवंबर तक जो है स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए। और इस पे स्मोक के हवाले से पंजाब का जो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो मतलब ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंच चुका है। आज भी जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना मतलब खौफनाक हद तक जो है वो मतलब जा चुका है। वो अभी ऑन एवरेज जो है राइट नाउ ये 788 पे है, जबकि जो 300 प्लस है, 301 प्लस जो है ये हैजर्डस कैटेगरी में आता है। 200 to 300 जो है ये वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में आता है, जबकि गुड और मॉडरेट की जो कैटेगरी है वो 0 से 100 तक है। ये 0 से 50 तक गुड कैटेगरी में आता है, 51 से 100 तक मॉडरेट कैटेगरी में आता है। और लेकिन मतलब जाहिर है क्या कहते हैं ये एक कुदरती चीज़ है, लेकिन स्कूल बंद करने से एक तो ये कि फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल नहीं हो सकती, दूसरा ये कि अगर हुकूमत करती भी है तो एक रिसेंटली एक रिसर्च हुई है तो अगर पाकिस्तान में सारी मेजरमेंट्स ली भी जाती हैं तो भी मतलब हम 2030 तक जो है वो 4% तक स्मोक को जो है वो स्मोक के इशू को कर्टेल कर सकते हैं। बाकी हमें जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो लेनी पड़ेंगी। हमें कोयला जो है जलाना कम करना होगा, हमें फसलों को जो आग लगाई जाती है पंजाब में, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो है वो पॉलिसीज़ हैं और शॉर्ट टर्म पे ही जो है लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी हम फसल काश्त करें और जल्दी जल्दी उसका प्रॉफिट लें और उसके बाद जो है वो अगले स्टेज की तरफ बढ़ें, अगली फसल की तरफ बढ़ें। तो पंजाब में जो है फसलों को आग लगाई जाती है, मतलब ये और बहुत सारी इंडियन पंजाब में भी लगाई जाती है, पाकिस्तान के पंजाब में भी लगाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ 20 से 25% कंट्रीब्यूशन है। 45% कंट्रीब्यूशन जो है वो रोड्स पे चलने वाली गाड़ियों की है, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं। लेकिन इस हवाले से कोई मैकेनिज्म जो है वो अभी तक प्रैक्टिकली जो है वो सामने नहीं आ रहा। हुकूमत अब क्लेम करिए पंजाब हुकूमत कि अब जो है हमने पता नहीं इतनी जो है वो गाड़ियाँ आज पकड़ी हैं इतनी, लेकिन जो गाड़ियों की क्वालिटी है, उसके बाद जो फ्यूल का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है वो भी ज़ाहिर है हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो गाड़ियों का जो रेगुलर मेंटेनेंस है, गाड़ियों की जो क्या कहते हैं फिटनेस है वो टेस्ट होनी ज़रूरी है। जो गाड़ियाँ सड़क पे आती हैं क्या वो उस सफ़र के लिए फिट हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये करने की ज़रूरत है, लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस हिसाब से भी जा रहे हैं तो शायद ये इम्प्लीमेंट हो सके अगले 3-4 सालों में। उसके बाद काजी फायज ईसा साहब को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की जो है वो तैयारी वो की जा रही है। ये आज न्यूज़ ने जो है वो एक रिपोर्ट किया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो अब चूँकि ज़ाहिर है वो रिटायर हो चुके हैं और वो किसी भी जज को जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को जो है वो आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आप लगा सकते हैं। तो काजी फायज ईसा साहब को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगाने की कहा यह जा रहा है कि उनको एक अहम आइनी ओहदा जो है वो दिया जाने का इम्कान है। तो उस अहम आइनी ओहदा जो है वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वैसे स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अब ज़ाहिर है रिटायर होंगे कोई तकरीबन 1.5-2 माह के बाद। तो उनकी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज साहब को लगाया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब
खौफज़दा जो है वो आप कह सकते हैं कि वो नज़र आ रही है, क्योंकि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम करती रही कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे जो केसेस की सुनवाई जो है वो नहीं कर रहे, और वो हमारी जो हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसको जो है वो उनको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है होती रहेंगी। बिलावल भुट्टो का एक ट्वीट जो है वो बड़े मज़े का एक सामने आया। उन्होंने कहा जी कि आज जो लाहौर के स्मोक के हवाले से कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कराची का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो मॉडरेट है, यानी कि वो मॉडरेट कैटेगरी में 70+70-80 की कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि आई वुड, यानी कि जिसमें उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम जो भी पंजाब में रहने वाले हैं कि आप सारे जो है वो कराची शिफ्ट हो जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब वैसे तो खैर ये चीज़ मतलब कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कराची में एक तो पानी का मसला है, और दूसरा जो कराची है वो मतलब पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो नहीं बचा हुआ अभी तक। कराची जो है वो नेचुरली लोकेटेड ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो समंदर की हवाएं हैं वो उसको जो स्मोग है वहाँ पे वो ज़ाहिर नहीं बनने देती। और कराची में जो तकरीबन जो हवा जो कराची में चल रही है वो ज़ाहिर है कराची के वेदर को जो है वो मतलब वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, उस वजह से। तो कराची जो है वो कोई बिलावल भुट्टो की या ज़रदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो अभी तक नहीं बचा हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो आज एक इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नैब के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक जो केस की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ, उन्होंने कहा जी कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी करने से पहले जो है वो ये देख लिया करे कि अब वो तहकीकात कर सकते हैं, क्योंकि जो नैब की जो क्या कहते हैं तरमीम की गई थी उसके बाद जो है नैब के इख्तियारात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जी कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपये मालियत के करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए हैं, जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर दांतों वाला नैब जो है अब आप नैब वाले भी इंजॉय करें और लोग भी। 100 से बड़े करप्शन केसेस जो ख़त्म हो चुके हैं, करप्शन केसेस के मुलजमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। ये उनका इशारा पता नहीं किसकी तरफ था, लेकिन टारगेट ज़ाहिर है वो उससे जो करप्शन केसेस से फ़ायदा उठाया है वो ज़्यादा नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने उठाया है। और उसके बाद कुछ हद तक जो है आप तहरीक इंसाफ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ इतनी मेजर नहीं आती, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ उनका इशारा था, और बाहर जाने वाले पता नहीं वो उनका कौन किसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी जो भारतीय हटदर्मी है कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान जो है वो नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम जो है वो अब किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। और इसके बाद जो ICC है उसके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, और 2 ऑप्शंस ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हाइब्रिड मॉडल को ज़ाहिर है पहले ही वो रिजेक्ट कर चुका है, तो इवेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल कर दिया जाए तो वो ICC के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तैयारी जो है वो ज़ाहिर टाइम बहुत थोड़ा रह गया अब तो। और दूसरा जो है वो ये है कि जो अगर एक टीम नहीं खेल रही या टीम वो उस मुल्क में नहीं आ रही तो वो जो है टीम को जो है रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि अगर भारत नहीं आ रहा तो भारत की जगह किसी और टीम को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में लिया जा सकता है। 2009 में जो है ये हो चुका है वर्ल्ड कप में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिम्बाब्वे की टीम को जो है वो वीज़ाज़ इशू जो है वो नहीं किए थे, तो उसकी जगह फिर स्कॉटलैंड को जो है वो उसमें शामिल किया गया था। और उसके मौके पर ICC ने T20 जो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड से मुंतकिल करने के बजाय जिम्बाब्वे से मुज़ाकरात करके जो है वो मामला तय किया था। पाकिस्तान ने जो है वो ICC को ईमेल जो है वो लिख दी और भारत के इनकार के वजूहात और इसके शवाहिद जो है परफॉर्म करने का मतलब फराहम करने का कहा है। और पाकिस्तान की गई ईमेल में भारतीय मौक़िफ़ की वजाहत के लिए सवालनामा भी इरसाल किया गया है। और पाकिस्तान में PCB ने कहा है कि ICC को कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएं। पाकिस्तान हुकूमती मौक़िफ़ पर जो है वो PCB ने जोर दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये देखना पड़ेगा कि ICC जो बिग 3 है वो ICC को ज़्यादा कह सकते हैं आप कि मैनेज वही करती है। तो बिग 3 में इंडिया भी आता है, और इंडिया जो है वो ICC को सबसे ज़्यादा जो फंड्स हैं वो इंडिया से जाते हैं IPL। और उसके बाद इंडिया की जो क्रिकेट का जो बजट है या आप कह लेंगे क्रिकेट इकॉनमी है उनकी वो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान से भी मतलब वो कई गुना बड़ी है, तो वो ICC को वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। PCB की अगर बात उन्होंने ना भी मानी
तो उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो मुंतकिल की जाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब पे जो है वो कितने मुकदमात दर्ज है पंजाब में, इस हवाले से जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से एक पटिशन दायर हुई थी। उसमें सरकारी वकील ने जो रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें कहा गया कि इमरान खान पर 54 मुकदमात जो है वो जो सिर्फ पंजाब है उसके अंदर दर्ज है। लाहौर में 21 हैं, पिंडी डिवीज़न में 19, शेखुपुरा में 7 हैं, फैसलाबाद में 5 और गुजरावाला में 1 मुकदमा जो है दर्ज है। और इमरान खान साहब की जो तफसील है, ये इनकी बहन जो है वो उन्होंने इसके लिए दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उन्होंने अभी दरख्वास्त दायर की हुई है और उन्होंने कहा है जी कि मतलब इमरान खान साहब के मतलब जितने मुकदमात हैं मुझे उनकी तफसीलात जो है वो दी जाए। फ़िलहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतने, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।